अजमेर से खबर आ रही जहां पर अजमेर रेलवे स्टेशन पर बम की धमकी मिली है। धमकी के बाद रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट है। दादर एक्सप्रेस को उड़ाने की धमकी की खबर, रेलवे स्टेशन पर जांच तेज हो गई है। तो ये खबर आ रही है और जिसमें इस बात की जानकारी एक ऑटो ड्राइवर ने दी है और सूचना मिलने के बाद ही जीआरपी आरपीएफ टीम स्टेशन पर पहुंच गई है। पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। अचानक इस माहौल के बाद से यात्रियों में दहशत का माहौल है और प्लेटफॉर्म पर हलचल बढ़ गई। पुलिस ने बिना देर किए स्टेशन पर खड़ी ट्रेन, प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म पर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है ताकि किसी भी संभावित खतरे से रोका जा सके। दरअसल खबर मिली थी कि 3 युवक एक ऑटो में बैठ के जा रहे थे और उसी दौरान वो बम धमाके की बात कर रहे थे। ड्राइवर पूरी बात सुन रहा था। ड्राइवर ने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी और जिसके आधार पर जीआरपी टीम ने तीनों युवकों को मौके पर हिरासत में ले लिया है और तीनों संदिग्धों से जीआरपी थाने में ले जाकर पूछताछ की जा रही है। उनके फोन जब्त कर लिए गए हैं। कॉल डिटेल्स की जांच पड़ताल की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है या फिर तीनों युवक कोई मजाक कर रहे हैं। इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है और हर एक चीज की जांच की जा रही है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। अजमेर स्टेशन पर धमाके की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हैं और हाई अलर्ट में स्टेशन को डाल दिया गया है। एक एक चीज की तलाशी की जा रही है, एक एक शख्स की तलाशी की जा रही है। जो स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है दादर एक्सप्रेस, उसकी भी तलाशी ली गई। इसके अलावा जो वेटिंग रूम है, पूरे हर एक प्लेटफॉर्म पे जाके तलाशी ली जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है और हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ है। शुभम, सघन तलाशी अभियान जारी है, अभी तक क्या अपडेट है, जरा विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जो अजमेर में जो दादर ट्रेन थी उसको बम से उड़ाने की धमकी जो है वो कहीं ना कहीं मिली थी और जिसके बाद से ही तुरंत जैसी धमकी मिली उसके बाद तुरंत ही मौके पर स्थानीय पुलिस जो थी वो पहुंची और जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया और तुरंत प्रभाव से दादर की जो ट्रेन थी उसको रोक करके उसकी प्रोजेक्ट जो उसका वो था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी लेने के बाद डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर की टीमों को भी बुलाया गया। तुरंत जाकर के पूरी ट्रेन की तलाशी लेने के बाद उसके अंदर से बताया जा रहा है कि हालांकि ऐसे कुछ जो है कहीं ना कहीं अफवाह थी, लेकिन इसको लेकर के तुरंत एहतियातन के तौर पर डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड को बुलाया गया और पूरी ट्रेन की तलाशी ली गई। हालांकि 2 से 3 व्यक्ति जो है वो संदिग्ध नजर आए थे जिनको हिरासत में लिया गया है। हालांकि उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन क्या वो इसी मामले को लेकर के था, इसको लेकर के पुलिस जो है कुछ देर में खुलासा करेगी। लेकिन अभी जो पूरे रेलवे स्टेशन को हाई अलर्ट पर डाल दिया और प्रत्येक यात्री के सामान की भी चेकिंग की जा रही है और हर संदिग्ध गतिविधि पर, हर संदिग्ध व्यक्ति पर और हर संदिग्ध वस्तु पर कैमरों की मदद से और जवानों की मदद से निगरानी रखी जा रही है और प्रत्येक व्यक्ति की जो चेकिंग है वो स्कैनर मशीन पे की जा रही है और तमाम गेटों पर पुलिस का जाब्ता जो है वो तैनात कर दिया गया और किसी तरीके की चूक ना हो उसका पूरे रूप में ध्यान रखा जा रहा है। शुभम, खबर है कि 3 जो शख्स थे, संदिग्ध शख्स थे, ऑटो में बात करते हुए ऑटो चालक ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी। जी बिल्कुल, देखिए जो 3 संदिग्ध व्यक्ति हैं उन तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि उनके पास ये जानकारी कहाँ से आई और वो उनका क्या मोटो था, कहाँ पे उनको पूरी सूचना मिली। तो हालांकि जो पुलिस है वो हर पहलू पे जांच कर रही है। पुलिस को किस तरीके से सूचना लगी है, हो सकता है पुलिस किस तरीके के अंदर खुलासा करे, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 1.5-2 घंटे से जो पूरी पुलिस की चेकिंग है वो लगातार चल रही है और करीबन तमाम जो पुलिस के अधिकारी, खाली जीआरपी और आरपीएफ ही नहीं, अजमेर के करीबन 5 से 6 थानों की पुलिस और उनके अधिकारी जो है वो खुद मौके पर है। जो सीआई है वो खुद अपने मौके पर हर प्लेटफॉर्म के ऊपर चेकिंग करी जा रही है। अलग अलग सीआईओ को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जांच करने के निर्देश दिए और उन पर डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर की मशीनों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक यात्री के सामान की तलाशी ली जा रही है। शुभम, जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक एक ट्रेन की जांच की जा रही है, क्या इससे ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है? जो बिल्कुल ट्रेन सेवा तो थोड़ी बहुत प्रभावित हुई क्योंकि जो दादर थी उसके अंदर बम की धमकी थी, जिसके चलते जो दादर जो स्टेशन पर खड़ी थी उसको तुरंत रोका गया क्योंकि उसका जो टाइम था वो हो रहा था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं रोका गया, जिसके चलते 10 से 15 मिनट की देरी कहीं ना कहीं उस ट्रेन को हुई है। हालांकि उसकी चेकिंग होने के बाद तुरंत ही उसको रवाना किया गया अपने गंतव्य की तरफ, लेकिन पुलिस जो है वो एहतियातन के तौर पर पूरे रेलवे स्टेशन को खंगाल रही है और कहीं ना कहीं कोई भी अगर कोई अचूक चीज ना हो उसका ध्यान में रखते हुए जो संदिग्ध व्यक्ति है, वस्तुएं हैं, उन पर निगरानी रखते हुए डॉग स्क्वाड के जरिए और मेटल डिटेक्टर के जरिए उनकी तलाशी ली जा रही है। और शुभम, जिस तरीके से अचानक से खबर आई उसके बाद जो रेलवे स्टेशन पर यात्री हैं उनमें भी दहशत का माहौल होगा, भगदड़ सी मच गई होगी।
जी बिल्कुल देखिए 26/11 का दिन है, ये वही दिन है जब ताज अटैक हुआ था, तो कहीं ना कहीं उससे भी लेकर उसको जोड़ा जा रहा है। और 26/11 को एहतियात में रखते हुए किसी भी तरह की कोई चूक ना हो तो उसको लेकर के लोगों में तो दहशत का माहौल था, लेकिन लोगों के साथ भी जो पुलिस है उन्होंने समझाइश करी है और एक एक का माल चेक किया है, सामान चेक किया है, यात्रियों के जो सामान है लगेज है उनको चेक किया गया। हालांकि लोग बाग जो है उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया है, क्योंकि अप्रिय घटना ना हो उस पर ध्यान रखा जाए, और उसको लेकर के पुलिस ने पहले से ही तैनाती थी। हालांकि लेकिन वो तैनाती के बाद अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया, तमाम थानों के पुलिसों को बुलाया गया, और क्योंकि स्टेशन काफी बड़ा है, 6 प्लेटफॉर्म है, 6 प्लेटफॉर्म पर जो गाड़ियां खड़ी हैं और जो आने वाली है उन सभी की चेकिंग की जा रही है, और प्रत्येक व्यक्ति के सामान की जो चेकिंग है वो की जा रही है। और कहीं भी जो कोने होते हैं, चाहे वो पिलर के पास हो, कोई संदिग्ध वस्तु अगर वहाँ पे है, डस्टबिन के आसपास है या कैंटीनों के आसपास कोई संदिग्ध वस्तु रखी है नजर आ रही है, तो उसको तुरंत मेटल डिटेक्टर को लगा करके या बॉम्ब स्क्वाड की टीम को बुला करके चेक किया जा रहा है। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे।